नमस्कार, मैं हूं मिस्टर स्टॉक। तो दोस्तों, आपने संदीप माहेश्वरी का ये वाला वीडियो तो देखा ही होगा। अब अगर आपकी लैंग्वेज में बात करी जाए तो मैंने एक स्टॉक परचेज किया, बट अगर मेरे पर्सपेक्टिव से बात करी जाए तो मैंने एक बिजनेस को परचेज कर लिया। अब जब मैंने ये बोला, आपने तालियां बजाई, इसका मतलब क्या है? आपको ये लग रहा है कि मैंने पूरा का पूरा बैंक खरीद लिया। अरे नहीं भैया, आई एम वन ऑफ द ओनर्स ऑफ दैट बैंक। मेरी कैलकुलेशन कहती है ऑन द मोस्ट कंजर्वेटिव साइड it will give me a return of around 30% CAGR in the next 10 years। क्यों? क्योंकि मुझे उस बैंक के बिजनेस मॉडल के बारे में पता है, उसकी सारी एनुअल रिपोर्ट्स होती है वो मैंने पढ़ी है, उसकी अर्निंग्स कॉल सुनी है, उस बैंक में मैंने अकाउंट भी खुलवाया है ताकि कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता लगे। मतलब इतना डिटेल में, इतना डीप में गया हूं मैं उस बैंक के कि मुझे एग्जैक्टली पता है कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। सब कुछ पता होना चाहिए उस इंडस्ट्री के बारे में, उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में, उसके प्रमोटर्स के बारे में, बिजनेस के बारे में आपको समझ आना चाहिए कि बिजनेस क्या है, क्या हो रहा है, कैसे होने वाला है। बता दें कि इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोग अनुमान लगा रहे हैं कि संदीप माहेश्वरी IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम आपको IDFC फर्स्ट बैंक के CEO और MD के बारे में बताएंगे। दोस्तों, आज का जमाना कितना ही बुरा क्यों ना हो, लेकिन अच्छाई आज भी कायम है और अच्छाई की उम्मीद पर ही ये दुनिया चल रही है। बहरहाल, इस बात पे आपको विश्वास नहीं होता तो आपको हमारे समाज में मौजूद ऐसे लोग के बारे में जानना चाहिए जो हम सबके लिए एक मिसाल पेश कर रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी है देश के नामी गिरामी बैंक IDFC फर्स्ट बैंक में बतौर MD और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO अपॉइंटेड वी वैद्यनाथन की। बता दें कि कामयाबी के शिखर पर पहुंचने के बाद भी वैद्यनाथन अपने जमीन को नहीं भूले हैं और समय समय पर ऐसा कुछ करते रहते हैं जिससे दूसरों को भी उनसे प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, वैद्यनाथन ने हाल ही में अपने ड्राइवर से लेकर घर में काम करने वाले स्टाफ को अपने पर्सनल शेयर बिना किसी पैसे के बांटे हैं। उन्होंने पर्सनली उनके लिए काम करने वाले 5 स्टाफ मेंबर को लगभग 9 लाख शेयर बांटे हैं। अगर हम शेयर का हिसाब पैसे में करें तो ये लगभग 4 करोड़ रुपए बैठता है। दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है जब उन्होंने ऐसा किया है। इससे पहले भी वो इस तरीके से अपने पर्सनल शेयर लोगों को बांट चुके हैं। दोस्तों, फिलहाल मुंबई में रहने वाले वैद्यनाथन चेन्नई में एक सामान्य परिवार से आते हैं। उनकी शुरुआती पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय से शुरू हुई थी। स्कूल की पढ़ाई के बाद उन्होंने रांची के बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एंट्रेंस एग्जाम पास कर ली थी, लेकिन घर की हालत ऐसी थी कि उनके पास काउंसलिंग के लिए रांची जाने के लिए ट्रेन का किराया तक नहीं था और ऐसे में उनके एक मैथ टीचर ने उनकी मदद की और 500 रुपये दिए ताकि वो ट्रेन से काउंसलिंग के लिए जा सकें। दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि उनके टीचर की इस दलिया दिली ने ही उन्हें इतना प्रभावित किया कि आज वे लोगों की मदद कर रहे हैं। दोस्तों, 1990 में वैद्यनाथन ने सिटी बैंक में कंज्यूमर बैंकिंग के सेक्टर में अपना करियर शुरू किया था और फिर 2000 में उन्होंने ICICI बैंक के रिटेल बिजनेस को ज्वाइन किया। ICICI बैंक में उन्हें आगे बढ़ने के बहुत सारे मौके मिले और उन्होंने बैंक के अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हुए अपनी काबिलियत को साबित किया। साल 2012 में उन्होंने अपनी खुद की कंपनी कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड की नींव रखी। हालांकि उनके लिए आसान सफ़र नहीं था और इसी सफ़र में एक बड़ी कामयाबी उन्हें साल 2018 में मिली जब IDFC बैंक ने उनकी कंपनी के साथ मर्जर किया। वे हमेशा आगे बढ़ते रहे और पीछे मुड़ के कभी नहीं देखे। बता दें कि इसके बाद कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड IDFC फर्स्ट बैंक हो गया और वैद्यनाथन ने बतौर MD और CEO का काम संभाला। दोस्तों, बात अगर वैद्यनाथन की करें तो वे एक एथलीट हैं। अब तक वे 8 फुल मैराथन और 22 हाफ मैराथन दौड़ चुके हैं। वहीं दोस्तों, उन्हें संगीत का भी शौक है। अपने खाली समय में वो गिटार बजाते और गाते हैं। कभी कभी वैद्यनाथन गोल्फ भी खेलते हैं। दोस्तों, वो सिर्फ अपने प्रोफेशनल स्किल ही नहीं बल्कि अपने शौक के जरिए भी लोगों की मदद करते हैं। बता दें कि एक बार उन्होंने जेनेसिस फाउंडेशन की फंड रेजिंग में मदद करने के लिए अपने सिंगिंग स्किल का इस्तेमाल किया था। उन्होंने इवेंट में फॉरेनर के गाने गाए यानी कि इंग्लिश गाने गाए और हार्ट संबंधित बीमारियों से पीड़ित बच्चों के लिए फंड जुटाए। दोस्तों, पहली बार नहीं है जब वैद्यनाथन ने अपने लिए काम करने वाले लोगों को अपने पर्सनल शेयर गिफ्ट किए हों। वैद्यनाथन इससे पहले भी बहुत सारे लोगों को अपने पर्सनल शेयर गिफ्ट कर चुके हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा दिल छूने वाली घटना यानी कि कहानी उनके शिक्षक की है यानी कि टीचर की है। बता दें कि वैद्यनाथन सालों बाद भी अपने उन टीचर को नहीं भूले जिन्होंने उन्हें रांची जाने के लिए 500 रुपये दिया था।
दोस्तों वे लगातार अपने टीचर की खोज में जुटे रहे और आखिरकार कुछ साल पहले उन्हें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एक स्टाफ की मदद से पता चला कि उनके टीचर आगरा में हैं। इसके बाद वे आगरा गए, अपने टीचर से बात की और उनका धन्यवाद किया। इसके बाद वे अपने लगभग 1 लाख शेयर को बतौर गिफ्ट के तौर पर अपने टीचर को दे दिया। दोस्तों इससे पहले भी वो 2018 में अपने परिवार के सदस्यों, सहयोगियों और काम करने वाले लोगों को 4,30,000 शेयर बांट चुके हैं। तो कुछ इस तरीके का करियर रहा है वी वैद्यनाथन का। पहले वे सिटी बैंक में काम करते थे, फिर आईसीआईसीआई बैंक और अभी के समय में उनका खुद का बैंक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि आपने इस कंपनी के कितने शेयर बाय करके रखे हुए हैं और आपको इस कंपनी के शेयर में कितने का प्रॉफिट या फिर कितने का लॉस हो रहा है। दोस्तों अगर आपको जानना है कि कौन से कंपनी का शेयर कब बाय करना है या फिर कौन से कंपनी का शेयर कब सेल करना है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।